बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है और इसका भी हमने करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल हैज़ एन इनर डाया ऑफ 4 फीट। डाया हमारे पास आ गया 4 फीट, ठीक है। डाया को हम कन्वर्ट कर देंगे इंचज़ में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 48 इंचज़। और फिर हम रेडियस ले लेंगे, इसका रेडियस होता है d/2, r इज इक्वल टू d/2, डाया का हाफ होता है तो 48/2 जो कि 24 इंचज़ हो जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी के एंड थिकनेस ऑफ दिस, तो थिकनेस t से रिप्रेजेंट करते हैं और थिकनेस है हमारे पास 1/2 इंचज़। फिर है डिटरमिन maximum internal pressure it can sustain so that neither its circumferential nor its longitudinal stress components exceed 20 kSi। 20 kSi हमारे पास क्या स्ट्रेस है, तो 20 kSi हमारे पास स्ट्रेस आ गई। What is the maximum internal pressure that a maximum internal pressure हमने निकालना है, ठीक है। maximum internal pressure यानी P हमने निकालना है। That a similar size spherical vessel can sustain, तो इसमें दो हो गए, एक spherical cylinder के लिए हमने काम करना है और दूसरा हमने करना है सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। तो सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल के लिए करते हैं। आपने देखे होंगे दो टाइप्स के सिलेंडर्स होते हैं, एक सिलेंड्रिकल इस तरह के और एक जो यूँ होते हैं, ठीक है, जो स्वां गार्डन में अक्सर लगे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस। हम सबसे पहले करेंगे एनालिसिस अपना। एनालिसिस में हमें पता चलेगा कि ये थिक सिलेंडर है या थिन सिलेंडर है। तो एनालिसिस का सिंपल सा तरीका होता है R/T इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 10, तो ये हमारे पास थिन सिलेंडर होगा। और अगर हमारे पास R/T की वैल्यू लेस आती है 10 से, तो ये हमारे पास थिक सिलेंडर होगा। थिक और थिन सिलेंडर में सिर्फ उसका नाम से ज़ाहिर है कि उसकी जो जिस चीज़ से वो बना है, जिस मटेरियल से, ये उसकी थिकनेस है। अगर वो 10 से ज़्यादा है तो वो थिन सिलेंडर है, अगर 10 से कम है तो वो थिक सिलेंडर है, ठीक है। तो R/T पहले हम लोग देखते हैं। R हमारे पास क्या है 24 और T हमारे पास 0.5 है। तो इस केस में हमारे पास 24/0.5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 48 इंचज़ आ जाएगा। दैट इज़ ग्रेटर दैन 10, तो हम कहते हैं ये थिन सिलेंडर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या क्या गिवन, पहले हम सॉल्यूशन करते हैं सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के लिए, ठीक है, कल प्रेशर वेसल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल से फार्मूला गिवन होता है, σ1 इज इक्वल टू PR/T। इसमें से प्रेशर निकालना है, σ1T इधर भेज दिया और डिवाइड बाय R, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, σ1 हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास 20 किप्स पर इंच स्क्वायर गिवन है। ये हमारे पास थिकनेस 0.5 इंचज़ है, ठीक है, इंचज़। और ये हमारे पास R 24 इंचज़ रेडियस जो हमने निकाला है, ठीक है। ये रेडियस इंचज़ से कट जाएगा और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस कैलकुलेशन का आंसर 0.4166। अब आपको पता है कि एक किप्स पर इंच स्क्वायर में 1000 PSI होते हैं, ठीक है। तो इस 1000 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो होगी 416.6, राउंड ऑफ करके 417 PSI। ये हमारे पास प्रेशर आ गया सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, ठीक है। अगर उसके अंदर हम इंटरनल प्रेशर हमने फाइंड किया, अब हम फाइंड करते हैं स्फेरिकल में, जो कि हमारे पास स्वां गार्डन में होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल प्रेशर वेसल, ये राउंड बलून टाइप होते हैं वेसल्स, ठीक है। समेशन 2 इज इक्वल टू PR/2T। इसके लिए फार्मूला है सिंपल सा, और बस इसमें हम वही कर देंगे, प्रेशर उधर भेज देंगे, σ2 × 2T और डिवाइड बाय R। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये 20 KSI है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 है इंटू 0.5 है और रेडियस वही 24 है। यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.833। अब ये आपने इसको अगेन यू नो दैट 0.833 जो एक पर इंच स्क्वायर होता है उसमें किप्स पर इंच स्क्वायर में 1000 PSI होते हैं। इस आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 833 PSI, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।